लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जाओ सीओ को माफ कर देता है और उसे डेट पर ले जाने को बोलता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। जाओ उसके पास आकर लेट जाता है। आज दोनों एक ही बेड पर थे। उधर सीओ के मन में एक ही बात घूम रही थी, चलो डेट करते हैं। वो डेट के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तभी उसका ध्यान जाओ पर जाता है। वो धीरे से उसकी बॉडी को प्रेस करता है। जाओ कहता है क्या हुआ? सीओ पूछता है क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? जाओ कहता है नहीं, तुम नहीं कर सकते। वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है और कहता है आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप एक ऐसे इंसान की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते जो कुछ दिन पहले अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा था। मैं बस उस पर्सन के पास जाना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसको हक करना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ। जाओ का फेस दूसरी तरफ था। वो अपना फेस उसकी तरफ करता है और उसे कडल करते हुए ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक बढ़िया सी ट्रीट देगा। अब आगे दिखाया जाता है कि सीओ हॉस्पिटल से घर आता है। वो घर पहुंचते ही कहता है फाइनली मैं घर आ गया। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और सीओ के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हारे अंकल और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो तुमने उन्हें कंपनी से क्यों निकाला? सीओ उसे इग्नोर करता है। वो औरत कहती है तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। सीओ किसी के पास फोन करता है और कहता है जैंगलू, सीओ संगुआ के खिलाफ जितने भी सबूत हैं जल्दी से मेरे पास भेजो। जिस तरह से उसने पब्लिक फंड्स में छेड़छाड़ की है, इसके लिए मैं उसे जेल भेजना चाहता हूँ। उधर से हाँ का रिप्लाई आता है। वो औरत उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। इधर शिव अंदर आता है और कहता है मुझे ऐसी धोखेबाज फैमिली नहीं चाहिए। मेरे अंकल ने आपको हर्ट किया और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, इसलिए उन्हें कर्म का फल मिलना चाहिए। आप और लिली मेरे लिए सब कुछ हो। अगर कोई भी आप दोनों को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका मरना तय है। तभी जाओ के पास वैंग का कॉल आता है। मिस्टर जाओ, आपने मिस्टर चैनली के लिए जिस जॉब की बात की थी मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। जाओ कहता है ठीक है, बाय द वे मैं उससे मिलने ही वाला था। वो जो कंपनी के पास वाला बंगलो है ना, मैं उसे देना चाहता हूँ, जो कि कंपनी की तरफ से सभी एम्प्लॉइज को दिया जाता है। शियो बड़े ही गौर से उसकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। वो दांत कुतरते हुए मन में कहता है चैनली, क्या ये वही लड़का है जो उस रात हॉस्पिटल में था? ब्रदर ही इसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं? उसको जॉब दिया और घर दिया। 1 मिनट, घर दिया? उसकी शक करने की बीमारी फिर से शुरू हो जाती है। वो ये इमेजिन करने लगता है कि जाओ ने उस लड़के को रहने के लिए सोने का घर दिया है। चैनली काफी खुश होता है। वो सीओ को चिढ़ाने लगता है। सीओ बाहर बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर जोर जोर से रोने लगता है। उधर जाओ सीओ को अजीब हरकतें करता देख कहता है सीओ क्या तुम ठीक हो? सीओ पूछता है ब्रदर आप उस चैनली के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जाओ कहता है इतना टेंशन ना लो, वो मैरिड है लेकिन उसका पार्टनर उसके साथ गलत करता है। मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अब दूसरे दिन चैनली के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। आज सीओ चैनली से मिलने गया होता है। वो चैनली से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद की शादी में जा रहा हो। जो कहता है तुम इतना तैयार होके क्यों आए हो? मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आए हो। सीओ बड़े ही स्टाइल में कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने लवर के फ्रेंड को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना कूल और हैंडसम हूँ। वो दरवाजे को नॉक करता है। तभी अंदर से कोई दरवाजा खोलता है। जाओ उसे देख हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्यों हो? वो लड़का काफी हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसका फेस किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो कितना घटिया इंसान है। वो लड़का कहता है ये मेरी वाइफ का घर है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? जाओ उसे धक्का देते हुए घर में घुस जाता है और कहता है मुझे चैनली से मिलना है। वो लड़का कहता है जाओ सियांग, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? तभी सीओ उस लड़के को पीछे से रोकता है और कहता है प्रेसिडेंट दीवान, मेरे ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेरे ब्रदर का घर है। अगर प्रेसिडेंट दीवान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मजबूरन मुझे मिस्टर दीवान कैंग से बात करनी होगी। दीवान को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। शियो कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वो जाओ से कहता है ब्रदर है, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दीवान को भगा दिया है। उधर जाओ रूम के अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा देख हैरान हो जाता है।
चैनली रस्सी से बंधा था, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी हालत देख आप अंदाजा लगा सकते थे कि वो आदमी कितना खतरनाक था। चैनली दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मुझे मार दो। उस आदमी ने चैनली को इतना टॉर्चर किया था कि वो मौत की भीख मांग रहा था। जाओ उसके पास आता है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। चैनली डर जाता है। जाओ कहता है, चैनली घबराओ नहीं, मैं हूँ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। वो रस्सी खोलता है। इधर सियो रूम के बाहर खड़ा होता है। वो सियो से कहता है, सियो चैनली यहाँ नहीं रह सकता। सियो कहता है, क्या? जाओ कहता है, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ। सियो दांत कुतरते हुए कहता है, घर या फिर इसकी सुरक्षा में कुछ बॉडीगार्ड्स लगा दूं। उसके दिमाग में फिर से शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। वो चैनली को घर लेकर नहीं जाना चाहता था। जाओ उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसको इस बात के लिए रिवार्ड देने को बोलता है। सियो बहुत ही खुश हो जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। दोनों बेड पर होते हैं। जाओ अपना काम कर रहा था। सियो पूछता है, क्या चैनली ठीक है? जाओ कहता है, हाँ वो पहले से बेहतर है। सियो कहता है, ये तो अच्छी बात है। सियो उसकी तरफ किस करने के लिए दौड़ता है और कहता है, मेरा रिवार्ड कहाँ है? जाओ उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुमने डिवान को कैसे भगाया। जितना मैं उसे जानता हूँ वो ज्यादा बात नहीं करता। सियो हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम ये जानना चाहते हो? पहले किस करो फिर मैं बताऊंगा। जाओ उसे किस करता है और कहता है, क्या आप ठीक है? अब बताओ कैसे किया? सियो हंसते हुए कहता है, डिवान ही बहुत ही डरपोक आदमी है। उसका ट्विन ब्रदर डिवान कैंग जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे उसके साथ अच्छा रिलेशन है। बस मैंने उसकी धमकी दी, वो चला गया। जाओ कहता है, ओह, और मन में कहता है, क्या उसके लिए इतना काफी होगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे उसकी कमजोरी पता है। उससे डील करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होगा। तभी सियो उसका चश्मा निकालते हुए कहता है, ब्रदर ही? जाओ कहता है, हाँ। सियो कहता है, मेरा रिवार्ड। जाओ अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है, क्या रिवार्ड? सियो कहता है, वही जो एक कपल रात को करते हैं। वो उसके ऊपर आता है और कंटिन्यू उसके फेस पर किस करने लगता है। जाओ अपने दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ता है। सियो उसके गुलाबी होठों को रब करते हुए कहता है, ब्रदर ही चलो करते हैं। जाओ उससे दूर हो जाता है और कहता है, मैं आज थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। सियो निराश हो जाता है और मन में कहता है, ब्रदर अभी भी मुझसे दूर भाग रहे हैं, और उसे किस करते हुए कहता है, ओके ब्रदर, गुड नाइट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।